अस्सलाम वालेकुम। आस्ट्रम क्रिकेट में आप सब लोगों को खुशामदीद। नाजरीन, कल पीएसएल में एक बहुत बड़ा मैच, बहुत बड़ी रिवलरी थी लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के दरमियान, जो कि एक बहुत बड़ा थ्रिलर हुआ। कराची किंग्स और लाहौर का पिछला मैच भी एक थ्रिलर था जो कि लास्ट बॉल पे फिनिश हुआ, और ये मैच भी एक थ्रिलर था जो कि लास्ट बॉल पे फिनिश हुआ। लाहौर कलंदर्स की टीम ने पहले बैटिंग की और 177 रन स्कोर किए, जबकि कराची किंग्स की टीम ने मलिक की इनिंग्स के बदौलत और इरफान नियाजी के जो है फास्टेस्ट कैमियो की बदौलत ये स्कोर चेस कर लिया आखिरी बाल पे। अभी हम मजीद बात करेंगे इसी मैच में। विकास भाई, आप कैसे देखते हैं इस मैच को? बिल्कुल, लाहौर वर्सेस कराची दोनों मैच लास्ट ओवर थ्रिलर बल्कि लास्ट बॉल थ्रिलर हुए और दोनों मैचेस में बढ़तरी कराची का मुकद्दर बनी। और फखर जमान कल फॉर्म में नजर आ रहे थे, कुछ टच में नजर आ रहे थे, लेकिन रन आउट हुए। और कराची किंग्स की जानिब से इरफान नियाजी ने क्या शानदार एंडिंग की, क्या शानदार फिनिश किया और मैच कराची को जितवाया। और अगर हम बात करें अब्दुल्ला शफीक की, तो अब्दुल्ला शफीक ने 55 रन स्कोर किए 39 बॉलों पे, जो कि T20 के हिसाब से बहुत ज्यादा स्लो इनिंग थी। जबकि फखर भी 50 का स्टैंड दे चुके थे लाहौर कलंदर को। फखर ने 54 रन किए 35 बॉलों पे। तो ये अब्दुल्ला की इनिंग भी लाहौर का जो टारगेट थोड़ा रहा है उसमें अहम किरदार अदा करती है कि बहुत थोड़े स्ट्राइक रेट से खेले हैं। अली हमजा, आप क्या कहते हैं? देखिए, उनका स्ट्राइक रेट जो था वो पहले बहुत अच्छा था, लेकिन आपने भी लाइव मैच देखा, अभी हमारे साथ ही बैठे हुए थे, आप देख रहे थे कि जब उनका स्कोर 40 प्लस गया तो उन्होंने वैसे ही सिंगल लेने स्टार्ट कर दिए, कोई बाउंड्री की तरफ नहीं गए। तो ऐसी ही बात सैमन डोल ने कई दफा की अपनी कमेंट्री के दौरान भी कि जब प्लेयर्स 90 क्रॉस करते हैं या 40 क्रॉस करते हैं तो वो अपने माइलस्टोन की तरफ चले जाते हैं। 5-10 बॉलों का डिफरेंस आ जाता है। वो टीम का नहीं सोचते कि मैं बाउंड्री लगाऊं, वो सोचते हैं कि हम अपने सिंगल लेते हैं, अपना 50 करते और हैं। वो एक और बात करते हैं कि मतलब जब आप चेस कर रहे होते हैं तो समझ में आता है कि आपको पता होता है कि इतने रन करने हैं। जब आप पहले बैटिंग कर रहे थे तो आपको नहीं पता होता कि इस विकेट पे कितना, और जितने मर्जी रन आप कर लें पहले इनिंग में वो कम ही लगते हैं जब बाद में दूसरी टीम बैटिंग करती है। अब्दुल्ला शफीक ने 50 किया, सब कह रहे होंगे जी बहुत अच्छा 50 है, उसे अकेले ने 50 किया लाहौर की जानिब से। लेकिन ये भी देखें कि वो एक अच्छी इनिंग खेल रहा था। जब वो 50 के करीब आया तो फिर उसने इनिंग कैसे अपनी स्टैंड की, वो सिंगल लेने लग गया, वो 50 की तरफ चला गया और उसके बाद फिर वो अपनी इनिंग को आगे भी नहीं बढ़ा सका कि फिर बना कहता है कि 80 रन कर गए, 90 रन कर गए। वो शायद लाहौर कलंदर 160 रन तक महदूद हो जाती, लेकिन डेविड विजय ने वहां पे आके 24 रन की इनिंग खेली, वो भी सिर्फ 9 बॉलों पे। उनकी जो इनिंग थी उसने लाहौर कलंदर को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचाया। नहीं, लाहौर बहुत अच्छे स्कोर तक जा सकता था अगर बीच में शहीन ना आते, डेविड विजय और सिकंदर रजा अगर ऊपर आ जाते तो ये इनिंग शायद कुछ और बिल्कुल। लेकिन फिर भी डेविड विजय ने आके कुछ कवर किया और अच्छे टोटल तक पहुंचा दिया। वकार यूनुस और डैनी ने भी यही बात की। वकार ने कहा कि ऐसे नहीं करना चाहिए आपको, जब आपके पास सिकंदर रजा डेविड विजय है तो आपको नहीं आना चाहिए। लेकिन डैनी ने कहा कि जब आप कप्तान हो आप कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने बड़ी नाटी सी स्माइल दी जैसे वो तंज कर रहे हैं। तो यही इनकी जो है ना ब्रेनलेस कैप्टनसी है शहीन की, जिसकी वजह से लाहौर कलंदर इस दफा बहुत नीचे रहा है। हमने पहले भी मैचेस में देखा कि आप सिकंदर रजा को और कार्लोस ब्रैथवेट को होल्ड करके रखते हैं, आप जहांदाज को, एहसन को पहले भेज देते हैं, आप खुद पहले आ गए हैं, जबकि आपके हमें बॉलिंग में ज्यादा जरूरत है और बॉलिंग भी सबके सामने है। जी जैन भाई, आपने कल विजय के 2-3 छक्के देख लिए, 23 रन की इनिंग देख ली, उन्होंने 2-3 मैच खेला, 50-60 रन कर दिए। तो आप पिछले सारी जो उनकी परफॉर्मेंसेस भूल जाएंगे। पिछले सीजन की कुछ परफॉर्मेंसेस शेयर करना चाहूंगा। 13 मैचेस में 83 रन है डेविड विजय की, 9 की एवरेज है, 110 का स्ट्राइक रेट है और 13 मैचेस में 9 विकेट्स हैं और 7.5 से ज्यादा की इकोनॉमी है। तो पिछले सीजन में इनकी ये परफॉर्मेंस है। अभी 2-3 मैचेस खेले हैं, इनमें रन जरूर किए हैं, 50-60 रन कर दिए हैं उन्होंने और बॉलिंग भी कुछ बेहतर कर गए हैं। तो मेरे ख्याल में अब शायद लाहौर मैनेजमेंट और या लाहौर के फैंस भी भूल जाएंगे कि उन्होंने पिछले सीजन में क्या गोल खिलाए हैं, या इस सीजन में वो इस काबिल नहीं थे कि खेल सके। बस 2-3 मैचेस एक आधा सीजन गंदा हो जाता है। इमाद वसीम इस सीजन में इतना घटिया परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते कि वो मतलब पूरे सीजन की परफॉर्मेंस है, 13 मैचेस की परफॉर्मेंस है। और अगर आप फिर वही बात, अगर आपको वो इतना अच्छा प्लेयर लगा था कि दोबारा आपने रखा, तो फिर आपने पूरा सीजन क्यों नहीं खिलाया उसे? वही तो हम कह रहे हैं कि ब्रेनलेस है। वही तो हम उस वजह से कह रहे हैं कि मैनेजमेंट ही क्लाउन है और कैप्टन ही ब्रेनलेस है। हमने इधर यही बात की थी, जब पैनल पे बैठ के या तो डेविड विजय को रिटेन ही ना करते डायमंड कैटेगरी में। अगर आपने रिटेन किया है फिर आप खिला क्यों नहीं रहे उसे? हमने तो इधर बात की थी। और अगर हम देखें, डेविड विजय ने लाहौर कलंदर्स को बहुत सारे मैचेस जिताए हुए हैं। वो इस्लामाबाद वाले जो आपको शायद याद हो, वकास मकसूद को, अली हमजा आपकी तो टीम है, उधर भी मारा था तकरीबन 24 दोनों मैचेस में ही। इसी तरह है कि विजय ने काफी ज्यादा मैचेस जितवाए हुए हैं लाहौर को। पिछले सीजन में राहत अली को छक्के लगाए थे जल्मी के। बिल्कुल इसी भाई तरह वो आपको एक 2 छक्के जो याद है ना, वो आसिफ अली भी लगाता रहा। फिर आसिफ अली को हम नेशनल टीम में खिलाए, इतना बड़ा अगर वो प्लेयर है, इतनी ऐसी नहीं है। आसिफ अली भी खेलता रहा, 4 छक्के लगाए थे उन्होंने क्लीन करना था। फिर आप देखिए, आप बात घुमा रहे हैं, आप नेशनल टीम को लेकर आ रहे हैं लीग क्रिकेट में। लीग क्रिकेट और इंटरनेशनल में फर्क है। आसिफ अली ऐसी कैमियो ना, ऐसी कैमियो आसिफ अली भी खेल रहा, तो आसिफ अली को देखिए आसिफ अली नहीं ना खेल रहा पिछले 2 साल से, बिल्कुल ही आपने देखा डल है, बिल्कुल एक भी सिंगल मैच भी नहीं आया। चलो विजय ने तो मैंने तो पूरी 1 साल की परफॉर्मेंस विजय ने तो चले इस पीएसएल में
परफॉर्मेंस दे दी है, आप आसिफ अली की PSL की परफॉर्मेंस बता रहे हैं। परफॉर्मेंस और ये यही बात करते हैं कि शाहीन जो चल रहा है, हम इन्हें यही कहते हैं कि इंटरनेशनल में और लीग में जो इतना ज्यादा बॉलिंग डिफरेंस है, बिल्कुल। आप इंटरनेशनल में जाके स्टार्क फेस कर रहे हैं, आप इंटरनेशनल में बोल्ट फेस कर रहे हैं, बुमराह फेस कर रहे हैं, आप वहां पे हुलुलुलु कॉलेज के प्लेयर्स नहीं फेस कर रहे। ऐसे ही आए हैं शाहीन, आपने देखा होगा न्यूजीलैंड सीरीज में अली हमजा भाई ने भी मैच देखा था, आप इकट्ठे तो आज मैच से में। पहले आ रहे थे, उसामा मीर से ऐसे पहले ही है। बैटिंग तो करने वो आ रहे एक थे। मैच जो जीता लाहौर को, उसमें उन्होंने रन किया, उन्होंने जाके इनिंग को मतलब यार वो ये तो आपके तो रन एक साल बाद एक साथ परफॉर्मेंस आई है। कल भी जब वो आए थे सब कह रहे थे स्कोर करेगा, लेकिन मैंने कहा था कि एक साल बाद एक ही परफॉर्मेंस और- आई है, एक वो मुल्तान वाला देखिए फाइनल। हमें तो हमने पहले भी कहा हमें उनकी बैटिंग से मसला नहीं, बेशक आप पिछली वीडियोस देख लें, लेकिन उनका मेन फोकस बॉलिंग पे होना चाहिए। कल वसीम भाई भी रात जो है ए स्पोर्ट्स पे वो यही बात कर रहे थे कि शाहीन को ये बात समझनी चाहिए। मोहसिन भाई, और आपने देखा होगा इस चीज का उनकी बॉलिंग पर कितना बुरा असर पड़ देखिए रहा अगर है आप 2021 में। बात कर रहे हैं ना, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, आप बात कर रहे हैं। हालांकि उन्हें इंप्रूव करना चाहिए था मोहसिन भाई, अभी तक 2021 की बात है, वो सेमीफाइनल आपको याद होगा जब मैथ्यू वेड ने क्या छक्के कल लगाए थे फिर पीछे। याद आ गया था हमें। कल क्या लास्ट सीजन आपने देखा होगा जब हारिस ने लगाए थे पीछे छक्के। हर जगह जब आपने उधर बॉलिंग करवानी है, आपको पता, तो भाई उधर फील्डर ही ले लो अगर इस तरह की बात मिसबा करवानी है। भाई ने कल यही बात की। मिसबा भाई कह रहे थे कि जब आप ऐसे यार्कर कर रहे हैं ना, बिल्कुल। तो बैट्समैन के पास Common sense है। और कोई शॉट बचती नहीं है बैट्समैन के पास, उसने फाइन लेग पे ही रैंप मारना है, तो किलर आप यार्कर कर रहे वो होते हैं आप शाहीन उस टाइम। बिल्कुल पीछे ने फील्डर और वो कैच होने के देखिए चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको मैं सीजन के शुरू से बात कर रहा हूँ कि आपको शाहीन के बारे में फ्लॉज नजर आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं एक और स्टैट बताना चाहूंगा कि पिछले सीजन में शाहीन की 12 मैचेस में 19 विकेट्स हैं और 9.13 की इकॉनमी है, और इस सीजन में 9 मैचेस में 14 विकेट्स हैं और 8.5 की इकॉनमी है। मतलब भाई, मेरी बात सुन चलिए ठीक है, बात कर- तकरीबन सेम अमाउंट ऑफ विकेट्स है मैचेस के, अगर देखें 9 मैचेस में 14 विकेट और 12 मैचेस में 19 विकेट, लेकिन नौ अब मैचेस में 14 नहीं है, 14 विकेट्स है भाई, भाई 12 है, 12 है। भाई, अभी- 12 विकेट्स हैं यार। अभी देख, हमने तो देखा हमने तो देखा, मैं भी देखा। बता रहे हैं, 12 विकेट्स चले ठीक है, फिर भी 12 विकेट से 9 मैचेस में। इकोनॉमी जो है वो पिछले सीजन से भी कम है, तो फिर आप किस तरह से कह रहे हैं कि शाहीन बुरी बॉलिंग कर रहे हैं? आपको ये मेरी यार बात बुरी- सुनिए, आपको पिछले सीजन में फिर ये नजर नहीं आ रहा था कि जब लाहौर जीत रहा था कि शाहीन बुरी बॉलिंग कर रहा है, क्योंकि इकोनॉमी तो उससे भी कम है। लेकिन बात सुने, आपका प्रॉब्लम जो है वो शाहीन नहीं है, प्रॉब्लम है राशिद खान। कल एक स्टैट बता रहे थे कि मिडिल ओवर्स में है 7 to 15 तक 47 विकेट्स है लाहौर कलंदर की पिछले सीजन में, और जो इकोनॉमी है वो 7 की है, क्योंकि राशिद उन ओवर में बॉलिंग कर रहे थे, उनकी 11 मैचेस में 20 विकेट थी। लेकिन इस सीजन में आपकी विकेट्स 12 विकेट्स हैं 9 मैचेस में मिडिल ओवर में, और इकोनॉमी भी 9.5 से ऊपर है। यार हम बात करना चाह रहे हैं तो कि- आपका प्रॉब्लम जो है वो शाहीन नहीं है। शाहीन पिछले सीजन से भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, आपको बस वैसे नजर आ रहा है कि वो बैटिंग पे ऊपर आ गया, तो आपने उनकी बॉलिंग पे एक मिनट, हम बात करना चाह रहे हैं कि- एक मिनट रुके, शाहीन पिछले सीजन से कैसे अच्छी बॉलिंग कर रहा है? पिछले सीजन में 12 मैचेस में 19 मैं- विकेट है, इस सीजन में 9 मैचेस में 12 विकेट्स हैं। आप इकोनॉमी भी बेटर है भाई, भाई, आप इकोनॉमी भी मेरी बेटर बात है, सुनिए, पिछले सीजन में इकोनॉमी भी बेटर है। आप- यार हमारी ये बहस ये नहीं है, हम चाहते हैं एक कि मिनट, शाहीन इंटरनेशनल में भी ऐसे ही परफॉर्म करे, अच्छा परफॉर्म वो करे। फोकस उसका लेकिन- नहीं, बॉलिंग हो, भाई बैटिंग मेरे- करना मेरे है। समझ से बाहर आप- है, इकोनॉमी भी पिछले सीजन आप बेटर किसी- है, विकेट्स भी तकरीबन सेम जितने मैचेस खेले हैं, तो फिर मुझे समझ पता नहीं आ रहा कि पिछले ये सीजन से कैसे कैसे बुरी बॉलिंग कर कह रहे रहे हैं, हैं? या फिर आपको पिछले सीजन में नजर नहीं आ रहा था कि वो बुरी बॉलिंग कर रहे देखिए, हैं। ये बहस ऐसी चलती रहेगी, लेकिन हम इधर बात करते हैं इरफान खान नियाजी की, कराची की जानिब से, जिन्होंने एक बहुत अच्छी इनिंग खेली। मैं खुद सपोर्ट कर रहा था कल लाहौर कलंदर जीते, लेकिन जो भाई, इनिंग खेली इरफान बिल्कुल खान यार, नियाजी ने, जबरदस्त। वो बेस्ट क्लासिक इनिंग को थी खेला, PSL की। क्लासिक को सुपर डुपर वो बैटिंग बहुत किया। आनंद, मैं खुद ये उसका फैन हूं, नाज़रीन- हालांकि मैं सपोर्ट लाहौर कलंदर को कर रहा था ताकि इस्लामाबाद यूनाइटेड आसानी से आगे चली जाए। देखिए और हम शुरू से बात कर रहे हैं कि पिछले सीजन में भी नियाजी परफॉर्म करते नजर आए थे, शुक्र है इनको भी कोई टैलेंट यंगस्टर मिला। मैं- लेकिन मुझे एक चीज तो लगी है कि मुझे इंशाल्लाह ये किसी और टीम में अगले सीजन में खेलते हुए नजर आएंगे, मैं- क्योंकि अभी इन्होंने मैंने perform कर आपको- दिया। अभी मैंने आपको अगले कहा सीजन था। में मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कोई लैन भाई- इस्लामाबाद जल्मी में कहीं लैन भाई, अभी खेलते मैं हुए आपको काट रहा था ना जब आप बात कर रहे थे, मैं यही कहने लगा था कि अगले सीजन में आप देखेंगे किसी और टीम में खेलते नजर आएंगे। और जो है नियाजी डोमेस्टिक में बहुत अच्छे फील्डर और बहुत अच्छे हार्ड हिटर के तौर पे जाने जाते हैं। और कल फकर का बेहतरीन जो रन आउट किया उन्होंने, लेकिन मतलब हम batting- वो इतने दिन से फील्डिंग यही में बात कर रहे थे 100% कि- हम इतने दिन से यही बात कर रहे थे कि नियाजी को इनको चाहिए कि एक आध दफा इनका भी नंबर चेंज करके देख लें, ऐसे ही कि है। कभी हाँ, 1 डाउन कभी 2 डाउन, एक मैच में चांस बनता है। ये बात नहीं है कि आप चले, ठीक है आप खिला रहे हैं उनको लोअर ऑर्डर में, लेकिन एक आध मैच बनता है जब आप प्ले। बिल्कुल, वो बेचारा टैलेंट, इतना टैलेंटेड लड़का है, वो मेरे ख्याल में जाया किया जा रहा है कराची की तरफ से। अगर इन्हें अपना कैरियर अजीज है, मेरे ख्याल में तो कोई और टीम और शुएब मलिक जो है, अब लोग मैं देख रहा हूँ कल से उनकी तारीफ कर रहे हैं, नहीं, शुएब मलिक द फिनिशर। ठीक है, कल मैंने भाई comments मैं देखे देख हैं, रहा हूँ, वर्ल्ड कप में वापस बिल्कुल गए। बिल्कुल मैं देख बहुत रहा comments देखे हूँ शुएब द फिनिशर। लेकिन शुएब ने जो हरकतें की हैं कल, वो मैं बताना चाहूंगा, आपने भी देखा कि साइफर्ड को जो बेशक वो साइफर्ड की भी गलती थी कि मतलब उन्होंने देखा नहीं, वो उधर रुके, लेकिन जब वो अपनी क्रीज में रुके हैं तो भाई आप भी रुक जाओ, वो आपकी तरफ देख रहे, आप उनके एंड में पहुंच गए, उन्होंने तो इज्जत
मतलब इज्जत अंदर पहुंच गया crease में इज्जत के चले तौर पे बस अपनी क्रीज छोड़ दी, लेकिन रन आउट शुएब नहीं होना था। और बाद में क्या हुआ, इरफान के आपने साथ। इरफान बिन हाल एक यंगस्टर जो है, आपने उनको कॉल करके आपने उनको रोक और उन पे ही चला रहे हैं, उन पे ही चला रहे हैं। वो तो किस्मत थी भाई, आपको बाहर बॉल मिल गई और आपने 3 रन उड़ा दी। आप तो 2 भाग रहे थे यार, कि हसन अली आगे आ जाए, हसन अली फांस आगे हमजा भाई बात कर रहे थे कि सिर्फ एक सीधी बॉल हो जाती ना, इनसे बल्ला भी नहीं था। और वो 2 भाग रहे थे, हसन अली ने मना किया क्योंकि वो हसन अली पे डालना चाह रहा था। सर, आखिरी बार वो हसन देखा अली आपने, पे हसन ने जब अपनी पहली बात खेली तो उस पे मलिक ने डबल किया है। हाँ। हालांकि बैट्समैन मलिक है, अगली पे भी डबल कर रहे थे। स्ट्राइक मैंने करने ये वाला बताया है। कि वो मैच ना जीतना नहीं चाह रहे थे, चौका मारने के मूड में नहीं थे, वो तो वो बाहर ही चाहते बॉल थे बाहर कि आ गई। मैच टाई हो जाए या सुपर ओवर लग जाए, उसके अंदर न्यू बैट्समैन आएंगे, हिम्मत ही नहीं थी चौका लगाने की। लाहौर कलंदर के 2 एक्सट्रीम जो है ना, इनके फेसेस हैं, इनकी 2 एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। या तो ये आएंगे और आपको आउट क्लास कर देंगे, नहीं तो ये आके मलिक से भी चेस करवा देंगे। ऐसे ही है। और मलिक जो कि फास्ट बॉलिंग खेलते ही और नहीं है। शान मसूद की कैप्टनसी की थोड़ी सी बात करते हैं कि शान मसूद जो है, पहले तो माशाल्लाह मिनहाज को 8 मैचेस खिलाए ही नहीं गए। आपने कल उनको खिलाया, उनको बॉलिंग ही नहीं ओवर भी दी, ठीक है। नहीं किया। शोएब मलिक से आपने बैटिंग बॉलिंग कराई, ठीक है, शोएब मलिक से बॉलिंग कराई, केरन पोलार्ड से आपने बॉलिंग करवाई, ठीक है। और भाई यंगस्टर को मौका दे दो, आपको अगले सीजन में भी आपको कंफर्म नहीं है कि आप आगे जा रहे और हैं। इरफान बिन हाल इसमें- आए किस जगह पे, आपने देखा इस बैटिंग मैच में में। शान मसूद का कसूर नहीं है कि शान मसूद ने बांध दी, ये कराची के साथ होता है। ऐसे ही कराची हमेशा अंडर-19 का टैलेंट वेस्ट करती है, ये कोई पहले दफा आपने और इनकी हटदर्मी ये- देखी होगी कि देख- कल उस चीज से ये बाज आए हैं, एक चीज से शान मसूद ओपनर आई जा रहे थे, इन्होंने कसम उठाई हुई थी कि मैं ओपनर रहने, कल एक मैच में नीचे आए और पहला मैच है जिसमें 50+ पार्टनरशिप हुई है। और फ्रस्ट्रेशन की चेक करें, जब आपने देखा होगा साइफर रन आउट हो रहे थे, अंपायर चेक कर रहे थे, तो हैदराबाद ग्राउंड में आ गए। भाई आपका क्या, आप प्लेयर नहीं हो, आपके ग्राउंड में आने का क्या काम बनता है, ठीक है। आप बाहर खड़े हो, भाई प्लेयर को भी आने की इजाजत नहीं, तो आप कैसे आ रहे हैं। शान मसूद का मैं एक दिमाग से शेयर करता मखलूक हुए हूं। पड़े। शान मसूद की इस सीजन में 52 डॉट बाज है, 52% डॉट बाज खेली है शान मसूद ने इस सीजन में। तो ये भी सबसे ज्यादा डॉट बाज है शान मसूद की। एग्रेशन तो बहुत है इनमें, लेकिन वो एग्रेशन सिर्फ फील्ड में होता है, बैटिंग में नहीं होता। और जो लाहौर कलंदर्स की तरफ से एक पॉजिटिव बात नजर आई, वो ये थी कि तैयब जो नए लड़के हैं, उनका बिल्कुल जमान खान की तरह का एक्शन है उनका। टेप बाल से ही हैं। वो उन्होंने 23 रन दिए और 2 विकेट्स ली और 1 रन आउट भी उनके ओवर में हुआ। तो ये भी आज इमर्जिंग प्लेयर है। बिल्कुल इसी तरह बहुत अच्छी उन्होंने बॉलिंग की है। ब्रेक थ्रू जेम्स विंस को आउट किया जाता है। इसी तरह कि ये लाहौर कलंदर को एक पॉजिटिव पॉइंट मिला है कि उनका एक प्लेयर निकल के आ गया और जो आगे मजीद उसकी इंप्रूवमेंट हो सकती है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि मैंने जुमान को तनकीद भी बहुत करता हूं, लेकिन मैं तारीफ करना चाहूंगा, हमेशा जब मैंने देखा जुमान खान को 7 या 8 रन मिलते हैं, बिल्कुल। वो लोग इस तरह से बेचारे बॉलिंग करते वो खत्म कर गए थे। लेकिन वो- अगर आप लास्ट बॉल पे बॉल करें, मैं देख रहा था कि कह रहे थे कि भाई आप लास्ट बॉल गलत कर दी, लेकिन मैं उनके रिएक्शन से देख रहा था, उन्होंने कोशिश जिस हिसाब से फील्ड सेट की, उन्होंने यॉर्कर स्टंप्स में करने की कोशिश यार, की। full जान लगा इन्होंने। वो थोड़ा सा लाइन इधर हो गई, आपने उन्होंने भाई, यॉर्कर स्टंप्स में मेरे करने ख्याल में की कोई कोशिश बॉलर ऐसा नहीं वो होगा जो वाली- 8 स्कोर पे डिफेंड कर ले, वो कर गए थे तकरीबन। वो तो बिल्कुल। 3 ओवर किया उन्होंने। वो तो मैं आपने मुझसे वही बात कर रहे थे, ओवर तो जुमान खान निकाल गया था, लेकिन लास्ट बॉल पे एक लेजेंड साहब आए जुमान वाओ, खान के कैप्टन पास। उसके पास आए और उसे कुछ आइडिया दिया। अरे, यार, आइडिया कैप्टन का क्या यार, बादल ने आइडिया- फील्ड सेट करनी है। अगर ये बात है यहाँ पर मैं शाहीन को डिफेंड बिल्कुल करूंगा, क्योंकि अगर आप ये देने वाली बात कर रहे हैं कि उन्होंने आइडिया दिया, वो मुल्तान सुल्तान के फाइनल में भी आइडिया दिया था और भाई फाइनल ये बॉलर ने खुद फील्ड सेट करनी है, तो बॉलर को खुद पता होता है मैंने कौन सी बॉल करनी है। उन्होंने मेरे ख्याल में कोई डिफरेंट बॉल नहीं की, यॉर्कर ही किया था। वो यॉर्कर थोड़ा सा वो तो माइंड रिलैक्स करने के लिए आते हैं कि थोड़ा सा उल्टा हो गया। लाहौर की मैनेजमेंट देखें, लाहौर की मैनेजमेंट देखें, स्पिन विकेट हो रही है कराची के अंदर, तो आपके पास वो हैं जो इन्होंने साउथ अफ्रीका के कारण जॉर्ज लिंडे, तो आपने जॉर्ज लिंडे को चांस क्यों नहीं दिया? हालांकि आप बाहर के प्लेयर भी 3 खिला रहे और हैं। एहसन भट्टी जो है, लेजेंडरी ऑलराउंडर एहसन भट्टी जो है, World एक best। ओवर में 17 रन उन्होंने खाए हैं और बैटिंग तो उन्होंने की है। और over तो दिया फिर किया अगर आपने उन्होंने। उनको इतने बड़े बॉलर थे, आपने बॉलिंग देने के एक ओवर में 17 खाने के बाद दोबारा आप उनको बॉलिंग देंगे, इतने बड़े बॉलर हैं। अगर नहीं तो आप उनकी जगह सैम बिलिंग्स को तो ये down ball- जॉर्ज मेरे ख्याल लिंडे में- एक अच्छा ऑप्शन थे कि अगर आपने ऑलराउंडर ही खिलाना है बिल्कुल। तो आपके फॉरन भी अली तीन हमजा भाई हैं, तो आप मेरे ख्याल में जॉर्ज जो लिंडे को चांस है, दें। मेरे ख्याल में डाउनफॉल डिजर्व कर रही थी लाहौर बिल्कुल कलंदर्स deserve कर रही की थी। टीम, बिल्कुल इस ईगो के साथ मेरे ख्याल में शौक हो गया deserve था कर ज्यादा। रही थी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो नाज़रीन, अभी ये तो हमारी गलतियां जो हमने नोट की लाहौर कलंदर की टीम में, और जो आपने नोट की वो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।